सुप्रभात। भाव से कल्याण होता है, वस्तु से नहीं। भाव से कल्याण होता है, वस्तु से नहीं। हम सब ये जानते हैं कि शरीर, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। सदा हमारे साथ नहीं रहते और ना रहेंगे, ये संभव भी नहीं। फिर भी ये हमारे साथ रहेंगे, ऐसी धारणा बना रखी है जो बिल्कुल गलत है। ये सब एकदम नष्ट हो रहे हैं, प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। जितना दृश्य जगत है वो सब अदृश्य हो रहा है। दिखने वाले सब ना दिखने में जा रहे हैं। भाव रूप दिखने वाला संसार अभाव में जा रहा है रूप से दिखने वाले सब नहीं में जा रहे हैं। फिर भी इनको साथ रखना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। ये हमारे साथ रहें, जो मिला हुआ है वो बना रहे और नया मिल जाए। ये दो प्रकार की इच्छाएं, ये कहाँ तक उचित है बताओ? जो रहने वाली नहीं है उसकी इच्छा करना, उसी की प्राप्ति के लिए समय लगाना, उसके लिए ही सोचना कि धन मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई हो जाए, आदि आदि। पता नहीं कितनी लाइन लगा रखी है। ये ठीक है क्या? ये सुधार कब करेंगे? किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है? कब करोगे विचार? जो काम करते हैं वो काम करते रहे, पर उसे स्थायी ना माने, और जो कुछ मिला हुआ वो स्थायी बना रहे। ये अच्छा ना करें, बस इतना सुधार करना है। काम धंधा आप जो करते हैं वही करें। शास्त्रों के अनुसार उत्साहपूर्वक काम करें, परंतु उसका भरोसा ना करें, स्थायी ना माने। ये हमारे पास रह जाए और अमुक अमुक परिस्थिति बन जाए, शिक्षा का त्याग करें, ऐसी परिस्थिति बनने वाली है वैसी बन जाएगी, प्रतिकूल बनने वाली है तो प्रतिकूल बन जाएगी, अनुकूल बनने वाली है तो अनुकूल बन जाएगी। जो नहीं है उसकी आशा और उसका भरोसा, ये दो चीज़ें छोड़ दें बस। इनको छोड़ने में ही हम पराधीन नहीं है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि ये चीज़ें रहने वाली नहीं। अब प्रत्यक्ष बात यह है कि सब नष्ट हो रही हैं। इस वास्ते इनका मोह, आशा, भरोसा ना रखें, इनका त्याग कर दें। बड़ी विचित्र बात है, हम ये सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि रहने वाली नहीं है, फिर भी हम इनमें ही आकृष्ट होते हैं। तो केवल इनका जो आकर्षण है उसको मिटाना है और कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। आकर्षण में फ़ायदा कोई सा भी नहीं है और नुकसान सब तरह का है। आकर्षण रखने से पराधीन हो जाते हैं। पराधीन सपने सुख नाई। आकर्षण कैसे मिटे? इनको दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरों को सुख पहुँचाएं। ये भाव बना लें कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका लाभ कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये सोचते रहें। सर्वभूत हिते रतः। हमारी रति प्रीति सबके हित में हो जाए। तो अगर प्रीति ऐसी है कि हमारे लाभ हो जाए, हमारा संग्रह हो जाए, हमारा मान हो जाए, तो यहीं घाटा है। ये भाव बदल दें, ये खास चीज़ है। हमारे से जो वैर विरोध रखे उनका भी भला कैसे हो, उनको शांति कैसे मिले, उनको लाभ कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ये सोचो। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। बड़ा भारी लाभ है इसमें। अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल होता है। किसी का भी अहित सोचने से अपना अंतःकरण मैला होगा और कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकोगे। तो हमारे करने से कुछ हो जाए ये बात नहीं है। आप किसी का हित सोच कर अहित नहीं कर सकते और हित सोच कर हित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सांसारिक हित अहित उनके भाग्य के अनुसार होगा। हमारा भाव अगर दूसरों के हित करने का होगा तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। हमारा भाव यदि दूसरों के हित का होगा तो हमारा पतन जरूर हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपना पतन कर सकते हैं। सर्पाणाम चखराणाम च परद्रव्यपाहारणाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनदेव वर्तते जगत। सर्पों का, दुष्टों का, चोरों का, डाकुओं का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इसी से संसार बढ़त रहा है। नहीं तो संसार को चौपट कर दें। चोर और डाकू किसी के पास धन रहने देंगे क्या? पर उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। आप कितना हित कर लोगे, कितना हित कर दोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। हित करके दुनिया को निहाल कर दो, ये बात नहीं है। आपका भाव हित करने का होगा तो आप निहाल हो जाएगा, और आपका भाव अहित करने का होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। किसी के पास आपसे ज़्यादा धन है तो आप उसे मिटा तो सकते नहीं, तो क्यों जलन होने दें मन में? ये मुफ्त में आग क्यों लगाओ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा भाव रखो तो आपका क्या नुकसान है?
अंतःकरण निर्मल हो जाए, मोक्ष में बड़ा भारी फायदा होगा। बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि करने की अपेक्षा ऐसे भाव से अंतःकरण निर्मल जल्दी होगा, भीतर का मैलापन जल्दी दूर होगा। बड़े बड़े शुभ कर्मों से इतनी जल्दी नहीं होगा। पर आपका तो क्या है, जब किसी सुखी को दुखी देखते हो तब आपको चैन पड़ता है। बोलो कितना नुकसान, कि कितनी खराब बात है। आप मुफ्त में पाप के भागी होते हो और मिलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। किसी का अहित ना हो, अहित तो हमारे बैरी का भी ना हो, वैसा हमारे साथ बैर रखे पर उसका भी हम अहित नहीं चाहेंगे। सर्वभूत ते रता। आप और हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, भाव कर सकते हैं। मैं भाव का ही तो कहता हूँ। चीज़ वस्तु तो इतनी कहाँ से दोगे, और दोगे भी तो कितनी दोगे? लाखों करोड़ों अरबों रुपया हों तो भी सीमित ही होंगे। पर भाव असीम है। भाव से कल्याण होता है, वस्तु से नहीं। भाव से कल्याण होता है, वस्तु से नहीं। नफ़ा वस्तु में नहीं, नफ़ा भाव में होए। भाव विहूणा परशुराम, बैठा पूंजी को। भाव में स्वतंत्रता तो अपने भाव में कमी क्यों रखो भाई? उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अपने तो भलाई रखने का भाव रखो, होना करना हाथ की बात नहीं है। पर भाव गिरा कर किसी के हित का भाव करके अपना अंतःकरण क्यों मेला करे? प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। अहित करने वाले को नरक और 84 लाख योनि होंगी। वहाँ ना तो हित कर सकोगे ना अहित कर सकोगे, तो मुफ्त में क्यों नरक में जाओ? हमें जो कुछ शरीर, वस्तु, पदार्थ आदि मिले उनके द्वारा सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुँचाओ। ऐसा भाव होगा तो स्वाभाविक दूसरों की सेवा में खर्च होंगे। ये तो सुख की इच्छा है। ऐसे मनुष्य बुरा काम कर बैठता है, उसी से अशांति होती है। जो अशांत होता है वही अशांति पैदा करता है, दुखी होता है वही दुख देता है, सुखी होता है वह किसी को दुख नहीं दे सकता। इनके कारण ही दुख देने की भावना आती है। कोई भी मनुष्य दूसरे का अनर्थ कर ही नहीं सकता जब तक कि अपना अनर्थ पूरा ना करे। अपना अनर्थ करके ही दूसरे का अनर्थ करता है। परंतु सुख की इच्छा के कारण मनुष्य का अपने अनर्थ की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। वो समझता है दूसरे का अनर्थ नहीं करता। ना तो सांसारिक हित पहुँचता है, ना हित पहुँचता है। आप दूसरों के हित करें तो भी वो स्वयं वहाँ तक हित पहुँचता ही, केवल आपको लाभ और हानि होती है। तो एक के वर्षा होने से सुख है और एक के वर्षा होने से दुख है। जिसके वर्षा होने से सुख है उसकी वर्षा ना होने से दुख तो है। सुख दुख अपने बनाए हुए, वर्षा हो जाए तो वर्षा ना हो, ये हमारे हाथ की बात है नहीं। फिर क्यों सुखी दुखी होते हो? जो हो जाए उसको पसंद है, जो होना होगा वही होकर रहेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।